हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, सीजी टेट पेपर 1 आज अर्थात 18 सितंबर 2022 को आपका पेपर हुआ है। पेपर 1 जिसमें पहली से 5वीं तक प्राइमरी लेवल का हिंदी का हम मॉडल उत्तर देखेंगे। कुल 30 प्रश्न हैं, उन तमाम प्रश्नों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए, प्रश्न पेपर और पेन ले करके आप तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि एक एक करके हम हिंदी विषय के पूरे 30 प्रश्नों का आंसर आपको बताने वाला है। शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, यह इसका जो उत्तर है हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 32 देखें तो देखिए, प्रश्न 32 क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए, भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, आपका बाल साहित्य। ठीक है, इसीलिए प्राथमिक कक्षाओं में बाल साहित्य की जो पुस्तक है उसको रखा जाता है। अगले प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 33 है। देखिए, प्रश्न 33 क्या कहता है? उपसर्ग युक्त शब्द है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों परिधि। बी इसका उत्तर है परिधि, यह उपसर्ग युक्त शब्द है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 34। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, लेकिन इसमें डाउट है दोस्तों। ठीक है, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं? यदि प्रत्येक बच्चों से एक शिक्षक पूछता है तो सभी जो है अलग अलग भाषा समूह के जो बच्चे हैं दोस्तों, माँ का जो अर्थ है अलग अलग बताएंगे। इससे क्या है? भाषा समृद्ध होगी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 35वां देखिए, प्रश्न क्रमांक 35 क्या कहता है? 35 है, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। यह कौन सी अवस्था में? 6 से 7 माह की अवस्था में। प्रश्न क्रमांक 36वां है हमारा दोस्तों। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 36 क्या कहता है? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा शब्द। ठीक है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आए तो प्रश्न 37 है, निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर को पहचानना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए में अ, यह क्या है? ह्रस्व स्वर है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ो, प्रश्न 38वां है दोस्तों, निम्न शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानना है। तो वत्स, यह आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 39 की तरफ। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 39 क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न क्रमांक 39वां है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ए, लड़का पुस्तक पढ़ता है, यह सही पद क्रम वाला वाक्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, प्रश्न 40वां है, निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सी, उसने खा लिया होगा। ठीक है, इसमें संदेह है, वह एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है कि वास्तव में उन्होंने खाया है या नहीं खाया है, लेकिन उसने खा लिया होगा, उसको संदेह है। ओके। प्रश्न 41 है फ्रेंड्स, अनुस्वार शब्द है। देखिए, इसमें आपका कई लोगों ने गांव को बोला है, लेकिन अनुस्वार और अनुनासिक, देखिए अनुनासिक क्या है? चंद्रबिंदु। अनुस्वार, तो इसका जो उत्तर है अंगूर होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है दोस्तों, आप इस प्रश्न को अच्छे से देख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 42वां है। देखिए क्या है? निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, शतखंडा। ठीक है, शतखंडा बहुब्रीहि युक्त समास नहीं है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम आए तो प्रश्न क्रमांक हमारा 43 है फ्रेंड्स, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसमें उत्तर हो जाएगा सी, पहाड़। ठीक है। प्रश्न 44 है दोस्तों। देखिए, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ है, इसका जो उत्तर है ए हो जाएगा, सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 45 है दोस्तों। देखिए, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम, तो इसका उत्तर दोस्तों ए हो जाएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी।
क्लियर है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 46वां है हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है वह जो न करे सो थोड़ा। ठीक है, तो वह जो न करे सो थोड़ा, यह क्या है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब प्रश्न क्रमांक 47 पर आते हैं। तो देखिए, निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है। तो निशाचर अर्थात रात में विचरण करने वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका उल्लू हो जाएगा, ए। ओके, प्रश्न क्रमांक 48 है दोस्तों, जो कम बोलता है को एक शब्द में कहते हैं। तो जो कम बोलता है उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो ए अल्पभाषी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 49 है। ठीक है, 48 देख लिए। 49वां है, चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नश्वर। ठीक है, चिरंतन का अर्थ है नश्वर। ठीक है, ओके। उसके बाद 50वां प्रश्न की तरफ बढ़े। देखिए, इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। ठीक है, भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका क्या है, तो श्रुति लेखन। श्रुति लेखन क्या है, भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका है। प्रश्न क्रमांक 50 के बाद में प्रश्न क्रमांक 51 देखिए। तो 51वां प्रश्न है फ्रेंड्स, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। बेफिक्री, तो घोड़े बेचकर सोना। ठीक है, बेफिक्री के लिए यूज होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो देखिए, प्रश्न क्रमांक है हमारा दोस्तों 52, निम्न में से द्विगु समास नहीं है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको आप देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। प्रश्न क्रमांक 53 है, किस खेती की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी अधिकारहीन। ठीक है, अधिकारहीन के लिए किया जाता है। 54 प्रश्न है, भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या है, तो सुनना। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम सुनेंगे उसके बाद में हम भाषा को सीखते हैं। ठीक है, LSRW आपने सुना होगा दोस्तों, भाषा सीखने का यही एक क्या है, क्रम है। ठीक है, तो याद रखेंगे। इस प्रश्न में भी थोड़ा डाउट है दोस्तों, इसको भी आप एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे एथेंटिक सोर्स से। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 59 है। देखिए, प्रश्न क्रमांक 59 क्या है, कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, देखिए इसका जो उत्तर है दोस्तों डी हो जाएगा। स्वयं ड़ वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसे धैर्य पूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। ठीक है, अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 60। तो प्रश्न क्रमांक 60 है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। तो स्त्री का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों आपका वनिता। ठीक है, वनिता स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। तो इस वीडियो में आपका पूरे 30 प्रश्न हो गए दोस्तों। अगले वीडियो में हम फिर से नए विषय का 30 प्रश्न लेके आएंगे। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको सभी विषय के जो मॉडल आंसर मिल सके। जय हिंद।